जब माता सुरुचि ने अपनी ईर्ष्या के कारण ध्रुव को खींच करके फटकारा और कहा, इस गोद में तब बैठेगा कि पहले तपस्या कर, फिर मेरी कोख में आ, मेरी कोख से जन्म ले, मेरा पुत्र होगा। इसी को माया कहते हैं। मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीवन काया। मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीवन काया। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास जाकर के रोए। बोले क्या बात है बेटा? बोले मेरी मौसी ने मुझे फटकारा, डांटा। बोले क्यों? पूरी बात बताई। ऐसे ऐसे बात थी। तब माँ ने कहा, बेटा एक दृष्टि से देखा जाए तो तेरी मौसी ने बढ़िया बात कही है। तू तपस्या करेगा ना तो ऐसी गोदियां और गद्दियां तेरे पीछे पीछे डोलेंगी। तपस्या में बड़ी ताकत है। सार सार को गही रहे हैं और थोता दे। उस सुरुचि की ईर्षा भरी बात में से भी कुछ अच्छा निकाल लिया है। सही कह रही है बेटा, तपस्या करेगा। ध्रुव जी राजी हो गए तपस्या करने के लिए। लेकिन जब बेटा अकेला बेटा हो और उसे भी भगवान के लिए साधु कर दे, ऐसी जननी, ऐसी मां, हाँ? और कहती है अब लौटना हो तो भगवान को पाके लौटना, अन्यथा लौटना नहीं। बेटा तू जा संग में, दुआ हमारी है। धन्य भारत में, धन्य भारत में ऐसी महतारी है। लारा तू जा संग में, दुआ हमारी है। तुमको जाना है, प्रभु को पाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है। भरे न आवे ये अखियां हमारी हैं। लाला तू जा संग में, दुआ हमारी है। के जननी तू भक्त जने, के दाता के शूर। नाहे तो तू बांझ रहे, काहे गमावे नूर। जननी वही है, माँ वही है। और नहीं यदि शराबी पैदा है जाए, ज्वारी पैदा है जाए, बदमाश पैदा है जाए, चुगलखोर पैदा है जाए, तो कोख भी, उसे कोख नहीं कहा, उसे जननी नहीं कहा। नच नतरो बांझ भली बाद बियानी, राम विमुख सुतते बड़ी हानि।
ध्रुव जी महाराज जैसे ही चले हैं ना, सिंहासन हिल गया भगवान का कि मेरे नाम पे, मेरे भरोसे पे छोटा सा बच्चा घर को छोड़ के निकल पड़ा है, जो ये भी नहीं जानता कि तपस्या कौन से पेड़ पे लगती है। एक बात बताऊं, यदि मैं सुजात नगर वालों से कह दूं कि मैं तुम्हारे यहां आ रहा हूं पर मुझे रास्ता नहीं पता, तो सब लेवे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? कि हम आ रहे हैं तुम चिंता मत करो, जहां ठाड़े हो तहीं बताओ, वहीं आ जाएंगे हैं। तो जब कोई हमारी तरफ चलता है तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसे रास्ता भी बताना, उसे लेकर के भी आना, है ना। तो क्या भगवान हमसे भी गए बीते हैं क्या कि कोई भगवान की तरफ चले और वह रास्ता न बतावें और भाई की मदद न करें, हेल्प न करें? ऐसा कहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने नारद जी को भेज दिया कि जाओ, मेरी तरफ बच्चा आ रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और उन्होंने 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। राजा को पता लगा, राजा लेने के लिए गया हाथी घोड़ाओं से, और जब राजा जो है ध्रुव जी महाराज को लेके आए हैं तो दरवाजे पर सबसे आगे वही मौसी खड़ी आरती को थाल सजा रही थी। कौन सी मौसी? समझ गए ना? अच्छा, बिनई हाथंते दीपक जला रही, जिन हाथंते पकड़ के वो खेचो का। हाँ, एक बगल भाई बोली, क्या कर रही है बहन? बोले मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हो गया है, महाराज लेने गए हैं और मेरा बेटा आ रहा होगा। तब तक कोई सुजात नगर की हती बान गई, मोहपई सीधे, मोहपई सीधे। बोले तादना त्यो बेटा ना हो, जादना निकार्यो का हो, आज त्यो बेटा है वो, हैं? बादना नहीं है तो का तेरा बेटा। सोई नीची नजरें हो गई हैं। ध्रुव जी महाराज आए, उन्होंने देखा कि मौसी, वही मौसी हैं। आंखों में आंसू आ गए कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे राम कीन आपन जबहि ते भयउ भुवन भूषण तबहि ते भयउ भुवन भूषण तबहि ते। ही राम कीन्ह आपन जबहि ते भयउ भुवन भूषण तबहि। आंखें भरियाई कि ये वही मौसी है, ये वही राजमहल है जहां से मुझे एक दिन निकाला गया था, और आज वहीं मुझे हाथी और घोड़ा की सवारी पे बैठा करके लाया गया है। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, और दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, ये दो चारों की तो बात ही क्या, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे।
क्या शिक्षा? जो प्रेम करे प्यारे गिरधर से, जो प्रेम करे प्यारे गिरधर से, बेड़ा पार उसी का हो जाए। अब तक भी जलाया जाता है। रावण ने वैर किया प्रभु से, अब तक भी जलाया पर बन भक्त विभीषण शरण गए, बन भक्त विभीषण शरण गए, घर बार उसी का हो जावे। सबरी ने कौन से वेद पढ़े, कुबिजा कब यज्ञ कराया था। वो सबरी ने कौन से वेद पढ़े, कुबिजा कब यज्ञ कराया था। जिसके मन में छल कपट नहीं, जिसके मन में छल कपट नहीं, भगवान उसी का हो जावे। संसार उसी का हो जावे। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, वो प्रेम कहाँ मिलेगा? टूंडला में, फिरोजाबाद में, सिकुआबाद में, इटावा तक चले जाओ, इसी रोड पे कानपुर तक चले जाओ। कोई बाजार मिले तो बताना जहाँ प्रेम मिलता हो।
एनी हाउ एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मिले तो मैं खरीदने को तैयार हूं। आप मुझे बताइएगा, लेकिन तुम्हें कहीं दुकान न मिले हैं तो मेरे पंडाल में आ जाइएगा, झोली लेकर के आइएगा खाली। हाँ, फूल माला और तस्वीर लेके मत आइएगा, उसमें दिखावा होता है। हाँ? उसे लेके आओगे तो 4 फोटो खिंचाओगे, दुनिया में गाओगे, फिर जिसके लिए आए थे ना उससे वंचित रह जाएंगे। आए थे हरे भजन को और ओटन लगे कपास। खाली झोली लेके आइए, कथा में बैठिए, बैठोगे धीमे धीमे प्रेम प्रकट होगा है। और वही प्रेम जब प्रकट होगा तो 2 चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। आज ध्रुव जी महाराज ने जब देखा तो आभार से भर गए। हे भगवान, राम की न आपन जब ही ते और भयउ भुवन भूषण तब ही ते। मैं किसी लायक नहीं था। अरे कभी लायक होता तो कभी भगाया जातो, बादना घर में चल रही होती मेरी ने कादू तो क्या मैं भगाया जाता? मैं किसी लायक न था और तेरी कृपा ने कहां से कहां बिठा दिया। आभार से भर गए। 36,000 वर्ष राज्य किया। अभी वोट डालते हैं तो सरकार कै साल के लिए बनती है? 5 साल के लिए, है ना? अच्छा, 5 साल के लिए बनती तो हत्या है, लेकिन पूरी 5 साल कटेंगी कि नहीं कटेंगी, भरोसा है? भरोसा नहीं है, क्योंकि वो जो 4-6 विधायक लेकर के जो वो लगा देते हैं, थुनकी कहते हैं अपने, थुनकी दुसंकी जो लगाते हैं उनकी ज्यादा चलती है। चूंकि वे तैयार बैठे हैं, बोले या तो मेरी बात मानो, फला लो मंत्रालय, मोह देव, नहीं तो बोले रुको 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 रुको, हटावे मत, हटा, चुप, पूरी झोंपड़ी गिर पड़ेगी ना। बोले रुक ले भैया, तू जो चाहे सो है। 5 साल भी चल जाए तब है। मेरे प्यारे हो, एक बात कहनी है, मेरे दिल की बात है। ये दुनिया वाले नोट लेकर के वोट देते हैं, नोट लेकर के जो वोट देते हैं, और जो वोटों से जो सीट मिलती है, जो पद मिलता है, जो सिंहासन मिलता है, जो गद्दी मिलती है, वो स्थायी नहीं होती। वो कब ढह जाए उसका भरोसा नहीं है। जो संसार के लोग जिसे चुनते हैं वो संसद में बैठता तो है, पर कब तक बैठे हो कोई भरोसा। संसार के लोग चुनते हैं, संसार के लोग जिसको चुन करके बिठाते हैं। जिन्हें संसार चुनता है वे संसद में बैठते हैं, और जिन्हें करतार चुनता है वो सत्संग में बैठते हैं, हैं? वो सत्संग में बैठते हैं। वो संसार वाले जो गद्दी देते हैं ना, वो गद्दी क्या क्या करना सिखा देती है, क्या क्या करना, जो करना चाहिए वो भी, और जो नहीं करना चाहिए वो भी। हाँ ना तो करो करो, वो गद्दी, चाहे विधायक की, चाहे मंत्री की, चाहे कोई भी, क्योंकि वो संसार के द्वारा चुने गए हैं। लेकिन 2 गद्दी ऐसी हैं, एक परीक्षित की गद्दी और एक व्यास की गद्दी। ये संसार के लोग चुन करके नहीं देते,
इस गद्दी के लिए परमात्मा चुनता है। और ये क्या क्या करना नहीं सिखाती है? ये जो करना चाहिए वो सिखाती है, जो करना चाहिए वो सिखाती है। और ये गद्दी दुनिया की कृपा से नहीं, ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। हाँ? 36,000 वर्ष राज्य किया। रावण था ना, उससे कहा था हनुमान जी ने कि तुम जिस गद्दी पर बैठे हो वो गद्दी अभी चलायमान है। रावण कहता है बंदर, मेरी गद्दी और चलायमान? अरे मेरे डर के मारी धरती चलायमान होती है, मेरी गद्दी चलायमान कैसे हो जाएगी? हनुमान जी ने कहा तो तुम्हें बताएंगे हम गद्दी कैसे चलायमान होती है। हनुमान जी तो लौट आए, गद्दी चलायमान उन्होंने करके नहीं दिखाई, लेकिन अंगद जा रहे थे, उनके कान में कही। बोले रावण जो है ये समझ बैठा है कि मेरी गद्दी चलायमान नहीं है। तो अंगद जी बोले मुँह क्या करना? बोले ने हला के दिखाई कि देखो कितनी चलायमान है। बोले अंगद जी ने कहा तुम क्यों नहीं चला के दिखाया है? तब हनुमान जी एक बात कहते हैं, बोले मैंने माँ बहुत कछु चलायमान कर दो, बगीचा है और सैनिक और जन काका, और ज्यादा उत्पात मुझे शोभा नहीं दे रहा था, इसलिए कछु काम तुम्हारे लिए हमने बोले गद्दी चलायमान करके दिखानी है। बोले हाँ। तब जाकर के अंगद ने अपना पैर जमाया और कहा, एक दिन जो है ना रावण जो है मंदोदरी से कह रहा था, मंदोदरी रावण को समझा रही थी कि तुम जब सीता के पीछे इतने ही पागल है तो वह धनुष से तोड़ के बैदना ब्याह लाते। भाई तुम में तो ताकत है ना, तुम धनुष से तोड़ के बैदना ब्याह लाते, वादना तो तुमने धनुष तोड़ो नहीं। रावण जो डींग हाँकते हुए कहता, अरे बाबरी धनुष मेरे बाएं हाथ को खेलो। बोले फिर क्यों नहीं तोड़ो? बोले गुरु की चीज को तोड़ी जाती है, मेरे इष्ट को, मेरे गुरु को, मेरे भगवान को, महादेव को धनुष हो वो तोड़ा नहीं जाता, इसीलिए मैंने तोड़ा नहीं। तोड़ तो सकता था। अब मंदोदरी बोली मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बोले जिन तपस्वियों को तुम गाली देते हो उन तपस्वियों की शक्ति का पता है तुम्हें? उनके नाम से पत्थर तैर रहे हैं पानी में। रावण बोले वो कौन सी बड़ी बात है, हम तैरा दें? और उन्हें तो नाम लिखना पड़ रहा है, हम नाम भी नहीं लिखे। मंदोदरी बोली तैरा के देखा। मंदोदरी जानती थी कि इतना पापी है, जाके हाथंते को पत्थर तैरेंगे, जाके हाथंते जो तैर रहा होगा तेहू डूब जाएगा। बोले तैराओ तो जरा। बोले चलो, लंका समुद्र में तो है ही। लंका के द्वार पर साइड में खड़े है कि रावण ने पत्थर लिया, ऊपर किया, आंखें बंद करी, कुछ मंत्र बोले, जटाकटा हसम भ्रमम भ्रमण निलिम्प निर्जरी, ऐसे करके बोल बाल के, और जैसे ही पत्थर फेंका तो नेक तो डूबो पत्थर, बाकी बात उछल के ऊपर आ गया। अब मंदोदरी की आंखें फटी की। मंदोदरी बड़े आश्चर्य में नीचे को नजर करके बोले जे जीत गो, मैं हार गई। लेकिन बाकी मनम विश्वास नहीं भय। बोले जे 10 खोपड़ी को आदमी है, जे 10 खोपड़ी को आदमी है, जाने कोई न कोई चाल तो। एक दिन माने भोजन बढ़िया सो बनायो, रावण को पोटने लगी प्यार से और बोली सुनो तुम जीते हम हारे, बात ना, लेकिन एक प्रार्थना सांची सांची बताओ, पत्थर तैरो तो तैरो कैसे? ये तो हम जानते हैं तुम्हारे हाथ से पत्थर का कोई नहीं तैर सकता,
लेकिन सही सही बताओ कैसे पत्थर तैरे हो। तो रावण मुस्कुराने लगा। फिर बोली कृपा तो करो, साची साची बता दो, अब मैं तुमसे कुछ कहना रही। अब मैंने स्वीकार कर लिया, मैं हार गई, तुम जीत गए, लेकिन बता दो। तब रावण ने कहा सुन, हम तो खोपड़ी से काम लेते हैं। जब तुमने ये जिद रखी पत्थर तैराने की तो हमने पत्थर उठाया। और बोले तुमने देखा था हम मंत्र पढ़ रहे थे? बोले हाँ हमने देखा था। बोले कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे? बोले कुछ गुड़ुम छुड़ुम कर रहे थे, हमने सुना नहीं। बोले मंत्र नहीं पढ़ रहे थे, हमने उस पत्थर से कहा था ए पत्थर, यदि सचमुच में राम भगवान हैं तो राम की ही सौगंध है, जो खबरदार डूबो तो। मंदोदरी खोपड़ी पकड़ के बैठ गई कि मेरे संग इतना बड़ा धोखा है, खबरदार जो डूबो तो। बोले पत्थर कैसे डूब जाता बता? बोले समझ गए। तो मंदोदरी से रावण ने कहा था कि मेरे गुरु का धनुष था, मैं कैसे तोड़ देता? ये बात जो है हनुमान जी, राम अंतर्यामी है, समझिएगा बात को, बात थोड़ा हेर फेर से आ रही है। राम अंतर्यामी है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, और राम हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। तो वो बात हनुमान जी, राम ने रावण की ये बात जानी, राम जी से हनुमान जी ने जानी, और हनुमान जी ने अंगद से कहा कि एक मौका फिर देना रावण को। काहे का? रावण ने जिस समय पांव जमाया था, तब रावण का, अंगद ने जिस समय पांव जमाया था, तो अंगद का कहना ये था कि तब तो ते गुरु को धनुषो ताते नहीं उखाड़ो, तेने ताते नहीं उठायो, अब तो बंदर को पांव है उखाड़, और आज भी सीता मैं तेरे नाम कर दूंगा। आज तेरे गुरु को धनुष ना, आज बंदर को पांव है, उठा और फेरे हैं राम। आगे बोलो, सीता में हारी, बहुत दिन सीता जी दाप पे लगी और आज भी अच्छा, इस चैलेंज को रावण समझ गया था। मंदोदरी भी निकल करके आ गई कि बाद ना तो धनुष तुम्हारे गुरुजी को हतो, आज तो पांव बंदर को है, उखाड़ो और फेंक दो। लेकिन यहां एक पंथ दो काज। अंगद जी कई बात बताना चाहते थे। बोले जो राम का हो जाता है वो पद, चाहे बंदर का ही क्यों न हो, पैर को पद भी कहते हैं, बात समझ रहे हो? जो राम का हो जाता है वो पद बंदर का भी क्यों न हो, वो इतना अचल हो जाता है कि न मेघनाथ उखाड़ पाया है और न रावण उखाड़ पाया, न रावण के सैनिक उखाड़ पाए है। ये मेरे बंदर का पांव है, ये राम के बंदर का पद है। और अब रावण तू देख, तेरे पद का मैं क्या करता हूं। पद माने सिंहासन, तेरे पद का मैं क्या करता हूं। अंगद ने लेकर के अपने दोनों हाथ और जे धरती पे मारे तो सिंहासन यूं 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 रावण मुंह के बल गिरा, और रावण के जो मुकुट गिरे थे ना, रावण बटोरने लगा, पकड़ पकड़ के पैरन लगा। इतने में तो अंगद ने पकड़ पकड़ के चार मुकुट फेंक दिए और रामादल में आकर के गिरे हैं। तो अंगद ने बताया कि तेरा सिंहासन एक बंदर भी हिला सकता है, तू जिसे स्थायी समझ रहा है, ये तेरा सिंहासन स्थायी, हाँ तेरा सिंहासन स्थायी हो सकता है। बोले कब? राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम कर। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल। अभी तो तेरा सिंहासन चलायमान है, तू समझ रहा है अचल है, अचल नहीं है।
लेकिन एक युक्ति बताए जा रहा हूं, यदि तेने दिल में राम बसा लिए ना तो लंका अचल राज तुम कर। लेकिन रावण की समझ में ये बात नहीं आई। हा? क्यों नहीं आई? समझिएगा, सृष्टि और सृष्टा। सृष्टि है जड़, और जड़ को जो बुद्धि महत्व दे देती है, यानी सृष्टि को, फिर उस बुद्धि में सृष्टा की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो इससे आकर्षित हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने कि जिनके भागवत की बात आवे करावी की है, तो वे यूं कहने लगते हैं कि थोड़ा सा कमी पड़ रही है, नेक कसर पड़ रही है, वैसे तो कर लेंगे, फिर देख लेंगे, अगली साल देख लेंगे, फिर अगली साल देख लेंगे, है ना। लेकिन यदि बिन के बगल में 2 बीघा बिक्रो हो सस्तो तो बई साल तैयार है, और बई महीना में तैयार है, बई तारीख में तैयार है। चाहे उल्ट पलट करना पड़े, चाहे लोन लेना पड़े, चाहे कचू लेना पड़े, हैं। जिसके दिमाग में जड़ का महत्व है वो जड़ के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन चेतन का महत्व नहीं है तो भले ही बैंक बैलेंस में करोड़ों हैं, पर कलेजा आगे आता नहीं है। और जिनके दिमाग में चेतन का महत्व, सृष्टा का महत्व है, जगत का नहीं जगदीश का महत्व है, वो उसके लिए भी यानी क्या से क्या करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, क्या से क्या। तो बात चली थी कि ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य किया। 10-5 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 36। और जब भगवान के यहां से विमान लेने के लिए आया ना, तो विमान में जैसे ही ध्रुव जी महाराज चढ़े, इधर उधर आंखें जा रही थी उनकी। भगवान के दूतों ने पूछा, क्या खोज रहे हो? बोले, जिसकी वजह से मैं आज यहां हूं। एक बात बताऊं आपको, बड़े काम की है कि रहने दूं, बता ही देता हूं। मेरे अपने लोग हैं यहां। एक धर्म नीति होती है, एक राजनीति होती है। राजनीति में जिस सीढ़ी पर चढ़ के व्यक्ति ऊपर बैठता है, सबसे पहले उस सीढ़ी को गिरा देता है कि दूसरा कोई ऊपर ना आ जाए। बात समझिएगा, जिस सीढ़ी पर चढ़कर के ऊपर जाता है, सबसे पहले उसी सीढ़ी को गिराता है। सीढ़ी माने यहां नसैनी नहीं है, सीढ़ी नहीं है। जिन व्यक्तियों के सहयोग से व्यक्ति ऊंचा उठता है, उन्हीं में लात मार देता है। ये राजनीति के लोग करते हैं। लेकिन धर्मात्मा जो होता है, धर्मात्मा जो धर्मनीति है ना, वो व्यक्ति जिनके सहयोग से ऊंचा उठता है ना, वो कितना भी ऊंचा उठ जाए, उनके आने पर अपनी पगड़ी नीचे रख देता है कि मैं आपकी ही देन हूं। इसलिए राजनीति घिनौनी मानी जाती है, और धर्म जो है वंदनीय माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। हाँ? तो जो धर्मात्मा होता है वो एहसान फरामोश नहीं होता, एहसान फरामोश नहीं होता, वो एहसान मानता है। और एहसान ने मानने वाला व्यक्ति, अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, एक है एटीट्यूड और एक है ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड माने होता है अहंकार, और ग्रेटिट्यूड माने होता है कृतज्ञता, एहसान मानना। जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड है ना, वो हमेशा ऊंचा उठता हुआ चला जाएगा, और जिसके अंदर एटीट्यूड आ गया, वो नीचे डूबता हुआ चला जाएगा।
मैंने किसी से 1000 रुपये लिए 2 महीने की कह के, मैंने 1.25 महीने में लौटा दिए और बड़ा आभार माना और बाँ में लगाए कि कछु दे दे और बढ़ाए के इतने दिन की ये सेवा। अगली बार 5000 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? खूब मिलेंगे, क्योंकि 1.25 महीने में दिए और कुछ लगा के दिए और आभार माने वो अलग, एहसान माने वो अलग। अच्छा मुंह पे देखा उन्हें ले ले, माने के चलो 5000 रुपया, 2 महीना की कह के 4 है गए, 6 है गए, 10 है गए, साल है गई। साल भर बाद में कछु फोन करो तो मैंने उठाया ही नहीं, डर के मारे। एक दिन आमने सामने मिल गो, माने के चलो ऐसा है नहीं, माने के चलो, माना कि XYZ, माना कि का खा। 1 साल बाद मिल गो, टकराएगो, और टकराएगो तो भाई राम राम करनी पड़ी। मैंने पूछ ली कि वो ऐसे ऐसे हैं, तो बोले कि मैं कहूँ भाग के जा रहा हूँ का, दे दूंगो, अगली बेर ले जाओ। बोलो बोलो, अगली बेर काश जीवन भर नहीं ले जा सकता साहब, है क्योंकि वो एहसान फरामोश है। तो ये जो व्यवहार में जो बात है ये भगवान के साथ में भी है, ठाकुर जी के साथ में भी ये बात है कि भगवान ने जो हमें दिया है, शरीर दिया, परिवार दिया, गांव दिया, देश दिया, ये सब अच्छा दिया है ना, हैं? तो भगवान का हम एहसान मानेंगे तो हमें और अच्छा मिलेगा। हरि को भजन पेट को धंधो, एक पंथ दोए काज। अच्छा है, लेकिन ये भी नसीब वालों को मिलता है ना? कहीं ना कहीं श्रद्धा प्रेम रहा होगा तभी मिलता है। हाँ, तो एहसान फरामोश और एक एहसान मानने वाला व्यक्ति, हमें ठाकुर जी ने जो दिया है उसके लिए हम एहसान का मानते हैं, याद ही नहीं है कि हमें कुछ दिया। लेकिन जब याद करने पे आएंगे तो हमें क्या क्या नहीं दिया, हाँ? हमें क्या क्या नहीं दिया, हाँ? अलग से कुछ होगा तो हमें जमेगा नहीं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँ
चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा। प्रहलाद जी महाराज इधर उधर आंखें घुमा रहे थे। दूतों ने पूछा किसको ढूंढ रहे हो? बोले जिसकी बदौलत मैं आज यहां हूं वो मेरी मां कहां है? सुनीति, जिसकी बदौलत में हूं वो मेरी मां। दूतों ने कहा वो आगे विमान जा रहा है ना, उसमें तुम्हारी मां है। बोले बस यही अपेक्षा थी आपसे। धर्म वो है, धर्म नीति ये कहती है कि जिनके कंधों पे पांव रख करके हमने मेला देखे हैं, जिनके कंधों पर पांव रख के कंधे पे बैठ करके इन आंखों ने जो मेला देखे हैं, कभी अपने कंधों पे भी उन्हें बिठा करके तीर्थ कराना हमें चाहिए। हैं? जिनकी उंगली पकड़ करके हम चलना सीखे हैं, कभी उंगली पकड़ करके उनकी भी हमें कथा में लेकर के आना चाहिए। हैं?
तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। भैया ये जो प्रहलाद की या ध्रुव जी महाराज की कथा है, उसके बाद अंग बैन प्रथु प्राचीन वर्री, और फिर जो द्वितीय पुत्र हैं प्रियव्रत, उनकी परंपरा में ऋषभदेव, और उनके हुए भरत जी महाराज। भरत जी जो महाराज थे ना, उन्होंने तपस्या कर रहे थे, एक हिरणी को देखा कि उसने अपने गर्भस्थ शिशु को नदी में गिरा दिया और वो भाग गई। वो बच्चा डूब रहा था, दया आ गई, दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। दुकानदारी नरम की, दुकानदारी चलानी है तो जहां में नरमाई होगी, बोलो भाई, वो चला ले, वो है ना। दुकानदारी नरम की और बहन बेटी शर्म की। जहां में शर्म होगी, लोक लाज होगी, हैं, वो नारी शोभनीय होगी, आदरणीय होगी। भाई नारी का आभूषण सोना चांदी नहीं है, लज्जा ही नारी का आभूषण है ना। और जिनकी शर्म ना आए, वे कितनों कछु पहन लें, वे शोभनीय नहीं होंगी। तो दुकानदारी बोलो नरम की, और बहन बेटी शर्म की, और थानेदारी गरम की है। अरे दरोगा जी हाथ जोड़ के बोलने लगे सबते तो कोई पूछेगा है? ना ना, थानेदारी गरम की, दुकानदारी नरम की। पर हाँ, थानेदार को जी नहीं सोचनी चाहिए कि हर समय गरम रहे। घर में जाके गरम रहे तो गरमाई निकल जाएगी, हैं? ड्यूटी पे गरम और घर में जाके नरम, है ना। हाँ, नहीं तो मामलो गड़बड़ है जाओ। हाँ, नहीं कहूँ, मैंने हमारी बात क्लियर करी है, कहूँ घर में जाके थानेदारी दिखाने लगे, बोले बाबा ने कही, सुजातपुर में, सुजात नगर में आए, बिन ने कही ना। तो दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। विनम्रता साधु का भूषण है, मनुष्य मात्र का भूषण है विनम्रता। क्रोध राम भी करते हैं जरूरत पड़ने पर, और क्रोध परशुराम भी करते हैं, लेकिन दोनों के क्रोध में एक अंतर है। क्या? राम क्रोध को चाहे जब ओढ़ लें और चाहे जब उतार दें, चाहे जब पहन लें जरूरत पड़े तो, चाहे जब उतार दें। तो जो क्रोध को, लोभ को कपड़े की तरह उतारना और पहनना जानता है, वो राम है, वो महान है। और जो क्रोध को, लोभ को, इनको उतारना पहनना नहीं जानता, जो इनके चलाए चलता है, क्रोध के चलाए चल रहा है, लोभ के चलाए चल रहा है, काम के चलाए चल रहा है, तो फिर वो राम चलाऊ नहीं है, काम चलाऊ है। और काम चलाऊ तो तुम जानते हो, ये आदमी तो काम चलाऊ है, हैं? और काम चलाऊ का भरोसा। हाँ, तो ऐसे ही जो ओढ़ना, तो ऐसे ही दया जो है ना, विनम्रता जो है, मनुष्य का आभूषण है, जिसमें फिर संत हैं भरत जी। दया आ गई, बच्चे को ले आए, झोंपड़ी पे आश्रम बना रखा था नदी किनारे,
अच्छा, किसी की जान बचाना ये दया है, धर्म है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन किसी को कलेजे में बसा लेना ये संत के लिए ठीक नहीं है। संसार में, संसार एक सागर है और जहां में हमारी नाव शरीर है और या शरीर से हमें संसार सागर पार करना है। तो नियम क्या है? पानी में नाव तो चले, पानी में नाव तो चले, पर नाव में पानी नहीं आना चाहिए। पानी में नाव तो रहे, पर नाव में पानी नहीं आना चाहिए। पानी में नाव चलेगी, पार हो जाएंगे, लेकिन नाव में पानी आया तो मई गुड़प हो जाएंगे। ऐसे ही हम संसार में तो रहें, पर संसार हम में नहीं आ जाना चाहिए। हैं? हम परिवार में तो रहें, लेकिन परिवार हम में नहीं आना चाहिए। हम रहें, कोई दिक्कत नहीं, हम खेत भी करें, काम भी करें, सब काम करें, है ना, हम रहें उसमें, करें सब कुछ, लेकिन हमारे भीतर वो न होकर के हमारे भीतर हनुमान जी की तरह राम बैठा हुआ होना चाहिए।